में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं बनी है। यदि किसी का हृदय इतना पवित्र है तो उससे एक दिव्य आभा प्रकट होती है जो उसके चेहरे पर झलकती रहती है। तो आप सोचिए अक्षरातीत का स्वरूप कितना होगा, अनंत सूर्यों से भी प्रकाशवान। वेदन में क्या कहा गया है कि हे परमात्मा तेरी कांत, नमस्ते विद्युते, नमस्ते प्राण विद्युते, तेरी कांत विद्युत की चमक के समान है। विद्युत की चमक तक कुछ भी नहीं, अरबों खरबों बिजलियों की चमक उतनी नहीं है जितनी कि राज्य के मुखारविंद की चमक है। बिजली तो एक जड़ पदार्थ है, अग्नि तत्व है। अनंत सूर्यों का तेज उस राज्य के चरण कमलों के तेज के सामने कुछ भी नहीं होता। आप सोचेंगे कि जिस अक्षरातीत में इतना अनंत सौंदर्य भरा है उसकी एक झलक पाले तो क्या संसार हमें बांध पाएगा। जब परम धाम का ज्ञान पाने के बाद हम संसार में रहना पसंद नहीं करते तो जिसको चितवनी का रस मिल जाएगा वो इस संसार के मोह जाल में क्यों फंसा रहेगा। संसार के विषय की ज्वाला ऐसी है, वनों में रहने वाले लोगों को देखिए, आप अफ्रीका के हबशी लोगों को देखिए या तमिलनाडु में जाइए, बहुत दक्षिण की तरफ गर्मी पड़ती है, वहाँ त्वचा का सौंदर्य तो नहीं होता, लेकिन वहाँ के लोग मांस मछली शराब का सेवन अधिक करते हैं। तो इसका तात्पर्य ये नहीं होता हम सोचेंगे कि इंग्लैंड के लोग गोरे होते हैं तो मांस शराब ठंडक के कारण खाते हैं तो हम भारत के लोग हैं वह नहीं खाते हैं। तो सौंदर्य का इसमें दोष नहीं है। पश्चिमी देशों में भी आजकल ऐसे लोग हो गए हैं जो दूध तक पीना पसंद नहीं करते कि नहीं पशु का दूध हम पी लेंगे तो उसके बच्चे का आहार हम छीनेंगे। ये मानव के अंदर ज्ञान प्रकट करने के ऊपर है। चाहे शीत प्रदेश में कोई रहे, हिमालय की ठंड में रहे, आप गंगोत्री जाएंगे तो आपको लहसुन प्याज भी खाने को नहीं मिलेगा। यदि किसी ढाबे वाले ने छिपा करके लहसुन प्याज रख लिया, पुलिस को पता चल गया तो जेल हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा। लेकिन जहाँ 50 सेंटीग्रेड का तापक्रम होता है वहाँ के लोग मांस में डूबे रहते हैं, शराब में डूबे रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, सौंदर्य अति पवित्र वस्तु है। यदि मनोविकार पैदा होते हैं तो हमारे मन का विकार है, सौंदर्य का इसमें दोष नहीं। ज्ञान हमें मार्ग दिखाता है, क्योंकि राज्य से ज्यादा कोई सुंदर नहीं, श्यामा जी से ज्यादा कोई सुंदर नहीं। इस चौपाई में कहा गया है उठते बैठते सुबह सोवत जागृत, खाते पीते सोते सुख लीजिए। कैसे संभव है? यह कार्य तो गोपियों ने किया था। हमको कहा जाता है कि बैठ करके चितवनी करनी है। चितवनी में तो कल भी परसों भी मैंने कहा था कि आप का शरीर पूर्णतः स्थिर होना चाहिए, जरा भी हिले डुले नहीं। मैं तो कहता हूं कि अंगुली ऐसी है तो ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको देहाध्यास से परे होना है। आप शरीर हैं इसको भूल जाना है। लेकिन चलते फिरते सोते जागते खाते पीटते उठते खेलते कैसे राज्य का सुख लिया जाए? इसके लिए सुख जो राज्य तक पहुंच बनानी है वो जप का विषय नहीं है। आप देखेंगे, आप राजसमा जप करेंगे तो कहां से करेंगे? कंठ से करेंगे। वाणी के 4 भेद होते हैं, परा, पश्चिंत, मध्यमा और वैखरी। जो मेरे मुख से वाणी निकल रही है यह है वैखरी वाणी। मध्यमा वाणी क्या होती है? जो कंठ में होती है। पश्चिंत हृदय में होती है। जो योगी होते हैं वो ध्यान के द्वारा किसी के हृदय में क्या बात चल रही है उसको जान जाते हैं, उसको कहते हैं पश्चिंत, जो ध्यान के द्वारा देखी जाती है। लेकिन जो परावाणी है, मूलाधार में उत्पन्न होती है, उसको योगी भी जान नहीं पाते। कोई महान योगी होता है वही जान सकता है कि इसके मन में क्या बात है। यदि आप वैखरी वाणी से या होठों में बुदबुदा कर राजसमा जप करते हैं तो वह अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। इस अवस्था को पाने के लिए
गोपियों ने अखंड प्रेम किया था। अखंड प्रेम और प्रेम दोनों में अंतर होता है। प्रेम की पहली मंजिल होती है समान। जैसे गोपियां श्री कृष्ण जी से मिलती हैं पहली बार, जब कृष्ण जी मात्र कुछ घंटों के हैं, कृष्ण जी का तन, राज्य का आवेश तो उनका प्रीतम है। गोपियां उस मूल संबंध के कारण उस बालक की माधुरी छवि पर मुग्ध हो जाती हैं। क्यों मुग्ध होती हैं उनको पता नहीं। उनको ये नहीं पता कि ये हमारा अनाथ प्रीतम है जो इस तन के अंदर छिपा बैठा है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, गोपियों की प्रेम लीला प्रगाढ़ होती जाती है। जब श्री कृष्ण बछड़ों को लेकर के वन में जाते हैं तो जब तक वो लौट नहीं आते, गोपियां एकटक होकर के देखा करती हैं कि कब कान्हा आएगा, कब उसको मक्खन खिलाएगी। वो प्रेम है अंदर का। भले ही वे उठ करके बैठी हो, सोते समय भी किसका ध्यान है? कृष्ण का। यदि वे भोजन कर रही हैं तो भोजन के ग्रास मुंह में डाल रही हैं तो भी किसका याद कर रही हैं? किसकी याद कर रही हैं? कृष्ण का। जब देखिए, जब बांसुरी भी बजती है 52 दिन की जुदाई के बाद, तो गोपियां क्या करती हैं? जो तामसी सखियां थी उन्होंने तो उसी क्षण शरीर छोड़ दिया। जो राजसी संख्या थी अंदर विरह की आग है। सोचती है कि हम जाएंगे तो घर वाले रोक रहे हैं, क्या करें? अंदर व्यथा है। हाथ का आभूषण पैरों में पहन लिया, पैरों का आभूषण हाथ में पहन लिया, एक आंख में काजल लगाया, दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया, कपड़े भी उल्टे पुल्टे पहन लिए। यह है राजसी सखियों का। तामसी स्वांसी सखियों ने सोचा कि हम घर से भागेंगे तो समाज क्या कहेगा। इतने में घर वालों ने देख लिया कि ये तो गोपियां घर से बाहर निकलती जा रही है, शरीर छोड़ती जा रही है। उन्होंने रोकने के उद्देश्य से घर का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अंदर जो विरह की आग है उनको प्रेरित कर रही है कि तुम्हें जाना ही होगा। परिणाम, विरह में तड़प तड़प कर सभी स्वांसी सखियों ने अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया। आप सोचिए, आप सुंदर साथ के पास तो वो अवस्था नहीं है। आप कहेंगे कि चैतन्य महाप्रभु की तरह हम भी बन सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस की तरह हम बन सकते हैं। तो वर्तमान समय में जो सुंदर साथ की स्थिति मैं देख रहा हूं, हम में से कोई भी रामकृष्ण परमहंस या चैतन्य महाप्रभु की तरह प्रेम में दीवाना नहीं है। रामकृष्ण परमहंस 6 महीने की समाधि में रहे। एक महात्मा थे जो जबरदस्ती उनके मुंह में डाल दिया करते थे। मैंने तो सुना है कि जबरदस्ती उनके मुंह में दूध डाला जाता था, क्योंकि वो अखंड समाधि में इतने लीन हो गए थे कि उनको शरीर की सुध ही नहीं थी। हमारे सुंदर साथ को तो केवल कहा जाता है कि 2 घंटे ध्यान कर लीजिए, तो हमारे लिए एक पहाड़ सा प्रतीत होता है। रामकृष्ण परमहंस को किसका साक्षात्कार हुआ था? आदि नारायण का। अव्यकृत का भी साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन उनके प्रेम में तो डूबे हैं। आप में से किसी को मैं कहूं कि नारायण चाहिए, कोई नहीं मन चाहेगा, सबको राज्य से समाज ही चाहिए। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जब रात्रि को सोते हैं तो अपनी आराध्य के ध्यान में सो जाते हैं। सवेरे जब उठते हैं ध्यान से, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी रात ध्यान में बीत जाती है, कभी कभी पूरा दिन बीत जाता है। उनकी आंखों से झरना बहता है प्रेम के आंसुओं का, इस बात के लिए कि आज की रात बिना आपके दर्शन के बीत गई। हम सुंदर साथ तो केवल कर्मकांड करते हैं। कितना कर्मकांड करते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे मंच पर कहने की आवश्यकता नहीं है। जो वाणी में यह कहा गया है, उठते बैठते खाते सोते जागते खेलते हंसते सबविध सुख लीजिए, कैसे संभव है? यदि हमारे अंदर विरह की अग्नि है तो जैसे देखिए, गोपियों को 24 घंटे क्या एक ही ध्यान रहता है कि हम अपने श्री कृष्ण को किस तरह से आनंदित कर सकते हैं।